हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों में। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि चलो भाई अच्छे से आऊँगी, ये कैमरा पहले से सेट करके जाती हूँ। मैं आऊँगी तो सिर्फ आने आने का वीडियो होगा, बट यहाँ पे पीनू ने सब गड़बड़ कर दिया। जैसे ही मैं फ़ोन सेट करके गई, पीनू ने फ़ोन को निकाल लिया और अपना मुँह लेके वीडियो बनाने लगी वो। तो आज संडे था और मैं यहाँ पे सुबह-सुबह अपना पानी पी रही थी। मैं अभी जस्ट सो के उठी थी 8:30 बजे के आस-पास, 8:40 हो रहा था। तब मैं सो के उठी थी, तो मैं यहाँ पे पानी पी रही थी और चाय भी मेरी बन रही थी, क्योंकि चाय मैं लेके आई थी, आई थिंक नहीं बन रही थी चाय मेरी। तो जब तक मेरा चाय बन रहा था, मैंने सोचा कि यहाँ पे जो भी कपड़े रखे हुए रात के, वो सारे कपड़े मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो कपड़े घर में ही सूखते हैं। बाहर तो कपड़े डालते ही नहीं हम लोग छत पे, तो घर में ही है। तो मैं वही देख रही थी, क्योंकि ना बड़ी सीलन की स्मेल सी आने लगती है कपड़ों में से जो घर में ही सूखते हैं। तो भी क्या करें, अभी मजबूरी है, घर में ही सुखाना पड़ता है। तो मैंने सारे कपड़े रात के इकट्ठे किए हुए थे, तो मैंने सुबह सबको तह लगा के रख दिया यहाँ पे। और पीनू के ही थे सारे कपड़े, क्योंकि हमारे रूम में तो बस पीनू के ही कपड़े रखे हुए रहते हैं, बाकी तो सारे बाहर ही, मतलब मेरा और हस्बैंड का सबका दूसरे रूम में रखा हुआ रहता है। अब मैं अपने रूम में सिर्फ पीनू के कपड़े रखती हूँ, वो भी इसीलिए क्योंकि कभी भी काम पड़ जाता है ना पीनू के कपड़ों का, इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े समेट के रख लिया था और मेरी चाय भी बन गई थी, चाय भी मैंने पी लिया था। उसके बाद मैंने साथ के साथ आलू उबलने के लिए डाल दिया था, क्योंकि मुझे आलू के पराठे बनाने थे नाश्ते में सबके लिए। तो मैंने आलू उबालने के लिए पहले ही रख दिया था, जब मैं चाय पी रही थी उसी टाइम पे मैंने आलू चढ़ा दिया था। तो मेरा चाय हो गया था, आलू भी मैंने सारे छील लिए थे, सबको मैंने अच्छे से मैश करके, और आलू का जो स्टफिंग करना था वो मैंने रेडी कर लिया था। मैं नॉर्मली मसाले डालती हूँ, कुछ भी इतना हैवी वगैरह या नहीं डालती, क्योंकि मेरे घर में उतना किसी को खास पसंद नहीं है मसालेदार वाला। सिंपल आलू के पराठे उन लोगों को पसंद है। तो मैंने बना के सबको खिला दिया था, सबको इट मीन्स हस्बैंड को खिला दिया था। और पीनू के लिए मैंने अलग से पराठे बनाए थे। उसका पराठा मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाया था, और मैंने उसके घर में जिन सबके पराठे जो मैंने रिफाइंड ऑयल में सेका था, पीनू के पराठे मैंने घी में दिया, क्योंकि अभी तक मैंने उसको सरसों का तेल और रिफाइंड का खाना मैंने अभी तक उसको नहीं दिया है। जब भी मैंने दिया उसको घी में ही बना के दिया है, क्योंकि उसका घी ऑलरेडी मैं ला के रखती हूँ। जब मुझे पता होता है किसी का जो सामान होता है ना, उसे लाने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट पीनू का सामान मैं ऑन द टाइम मंगा के रखती हूँ, क्योंकि बच्चों के हेल्थ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अभी वैसे भी पीनू का पेट ना थोड़ा बहुत गड़बड़ सा चल रहा है, उसको लूज़ मोशन टाइप हो रखा है। दिन में कम से कम वो 3-4 बार पॉटी कर देती है, उसको पेट अभी गड़बड़ हुआ पड़ा है। बट उस टाइम पे ना कुछ था नहीं ऐसा बनाने को, तो मैंने इसलिए पीनू को सिंपल सा आलू का पराठा बना के दे दिया। वैसे मैं सोच रही थी कुछ हल्का-फुल्का दूँ उसे, बट बनाना भी खत्म हो गया था और एक्स्ट्रा फ्रूट्स भी नहीं था, मौसम भी बाहर खराब था जो मैं नीचे से लेके आती। तो यहाँ पे मैंने पीनू को नाश्ता करा के उसको मैंने सुला दिया था। उसके बाद मैंने भी आलू के पराठे ब्रेकफ़ास्ट मैंने भी कर लिया था। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैंने चावल चढ़ा दिया था, और यहाँ पे मैं साग फ्राई होने भूनने के लिए डालती। तो उसमें मैं साग में से पहले मैंने सोचा कि अरहर की दाल को अच्छे से भून के जब बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने पहले अरहर की दाल को भूज के निकाल के उसको पानी डाल के मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे थोड़ा जल्दी दाल भी बन जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है अगर भुना हुआ रहता है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट साग को मैंने उसमें डाल दिया था। मैंने हल्का पानी डाल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था कढ़ाई, ऐसे में साग जल जाता। तो मैंने हल्का पानी डाल के ठंडा कर दिया था, और उसके बाद मैंने ये साग डाल के हल्का नमक डाल के मैंने ढक दिया इसको। ये आधे घंटे, ऑलमोस्ट आधे घंटे में ये बन जाएगा। और ये वाला साग जो है ना, वो ज़्यादा टेस्टी होता है नॉर्मली उसके हिसाब से, और ये कलर भी इसका पिंक कलर का आता है, वो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्ट में। तो मैंने यहाँ पे दाल चावल और साग का भुजिया, साग भूजल और आलू का भुजिया बनाया था, और पापड़ वगैरह था। तो मैं लंच में मैंने यही बनाया हुआ था सबके लिए सिंपल। नॉनवेज अभी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सावन का टाइम चल रहा है इसीलिए। तो अभी तक तो नॉनवेज मेरे घर में बना नहीं है, बाकी अभी देखते हैं। अभी इतना दिन तो चला गया है, ऑलमोस्ट आगे भी चला ही जाएगा, क्योंकि मेरे घर में नॉनवेज के बहुत ही सब शौकीन है। सबको, मतलब मैं यूट्यूब
जब से बना रही हूँ तो ऑलमोस्ट पता ही है कि मेरे घर में हर संडे नॉनवेज बनता ही बनता था, बट अभी नहीं बन रहा है, अभी वेज खाना ही बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने किचन की भी थोड़ी बहुत सफाई कर ली थी, जो बर्तन थे सुबह के वो सारे बर्तन वगैरह धुल लिए थे। उसके बाद पीनू सो के उठ गई थी। अब मेरी ना आदत है हाथ धो के मैंने पैंट में हाथ पोंछ लेती थी, तो इससे मेरा पैंट पूरा गीला रहता है। तो यहाँ पे पीनू सो के उठ गई थी, अब बोली थी कि उसको बाहर जाना है। उसके बाद उसके दादू का यहाँ पे वीडियो कॉल आ गया था, तो यहाँ पे बात कर रही थी अपनी दादू के साथ वीडियो कॉल। मम्मी बोल रही थी कि उनको नहीं पसंद कि मैं उनको वीडियो में लूं, बट कभी कभार वो आ जाती है, तो थोड़ा बहुत तो चलता है, पर उनको पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मेरा साग भी हो गया था, चावल भी बन गया था, और ये भुजिया मैं सॉरी दाल चढ़ा रही थी यहाँ पे। तो मैंने दाल में पहले ही फोड़न डाल के चढ़ा देती हूँ, जिससे कि ना वो सीट पानी बाहर नहीं आता कुकर से। बाद में अच्छे से तड़का लगा देती हूँ, बट अभी हल्का सा ऑयल डाल के बना देती हूँ मैं दाल। तो यहाँ पे मेरा दाल चावल सब बन रहा था, तो मैंने पीनू को भी सोचा कि नहला देती हूँ तब तक, जब तक दाल बन रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा तो टाइम लगता ही है। तो मैंने यहाँ पे पीनू को नहला के मैंने उसको रेडी कर दिया था। उसको क्रीम लगाना इतना ज्यादा पसंद है, मैं इतना तेज तेज लगा नहीं रही हूँ, मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि बहुत ही स्लो हो रहा था इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने पीनू को रेडी कर दिया था, क्रीम पाउडर वगैरह जो भी उसका डेली का होता है मेकअप, वो मैंने सब उसको कर दिया था। और पीनू को पता नहीं क्या अभी उस सावन के टाइम में, जबकि बरसात का मौसम है, तभी भी उसको इतना ज्यादा घमौड़िया निकल गया है पूरे उसके हाथ में। और फेस तो अभी क्लीन है, लेकिन उसके हाथों में बहुत ज्यादा निकल गया है। और यहाँ पे मैं पीनू को कंघी करी थी। इस कंघी से ना उसके बाल बहुत अच्छी तरीके से बन जाते हैं। इसका जो कंघी है वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसी कंघी से कर दिया, उसका बाल बना दिया। इससे बहुत ही अच्छा बन भी जाता है। तो मैंने फटाफट पीनू को रेडी किया, और उसको चोट लग गई, यहाँ पे वो लुढ़क गई। तो मैंने इसको बोल रही थी पीनू को जब चोट लगता है ना, और जिस चीज से चोट लगता है उसको बोलो पीनू इसे मार, तो वो मार के ना उसको ऐसा लगता है कि अब उसका चोट ठीक हो गया, वो एकदम संतुष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पीनू को बिल्कुल रेडी कर दिया था। लास्ट रह गया था काजल लगाना, जो कि अब तो उसकी आंखों में नहीं लगाते हम, बट टीका में लगाती हूँ अभी भी, चाहे वो घर में रहे वो बाहर जाए, बट मैं टीका लगाती ही लगाती हूँ। और मैं ये पेन के उससे लगाती हूँ, जिससे ना बिल्कुल शेप में लगता है और वो अच्छा लगता है। ये काजल वाजल लगा के पीनू एकदम रेडी हो गई थी। जब तक मैं सामान रखने गई, इसने अपने कैमरे में अपना मुंह देख लिया अच्छे से। इसको तो ये सब चीजें करना आजकल इतना पसंद है, इसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला चल भाई मैं ही तुझे अच्छे से करा देती हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में फिर से आ गई थी पीनू को खाना देने के लिए, क्योंकि मेरा तो 90% टाइम जो होता है ना वो किचन में ही जाता है। पता नहीं क्या मतलब किचन से कभी छुट्टी नहीं मिलती। सुबह का नाश्ता बनाओ, उसके बाद फिर टेंशन रहता है कि दोपहर का बनाना है, फिर दोपहर का बनाओ, थोड़ा देर मतलब 2-3 घंटा रिलैक्स करो। रिलैक्स क्या करो, उस बीच में मैं अपना ऑफिस का काम कर लेती हूँ। फिर टेंशन हो जाते 6 बजे से कि अब रात में क्या बनाए खाना। मतलब जिंदगी किचन जैसी हो गई है, बस अभी यही चल रहा है हमारा। पूरे दिन खाना क्या बनाओ, सुबह सो के उठो तो टेंशन रहता है कि लंच क्या देना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट खाना वगैरह पीनू को खिला दिया था मैंने। उसके बाद मैं भी नहा धो के आ गई थी। तो मैं आ गई हूँ अपना नहा के, और अभी लगाती हूँ मैं सबसे पहले अपना ये वाला सनस्क्रीन डर्माडॉल का। बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब इसे 1 या 1.5 महीने से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप भी लगा सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो सबके स्किन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनको क्या सूट करता है, कैसे सूट करता है। बट मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। मेरी ननद जो है ना वो ट्राई करती है, तो उन्होंने मुझे भी बोला, तो मैंने भी ट्राई किया। ये बहुत ही अच्छा यार, ये तो मुँह से भी निकल गया। मेरी अब आईब्रो बनवाने जाऊँगी तभी करवा के आऊँगी। ताकि मैं बिंदी लगाती हूँ, बट मेरी पीनू रहने नहीं देती बिंदी, बट मैं फिर भी बिंदी लगाती हूँ। ये रहा मेरा बिंदी। अभी मैंने बिंदी का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया है पहले के मुताबिक। और ये वाला माइक लैम्प का लिप बाम लगाओ यार, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और नया लगा के देखो, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरा डेली मेकअप जो होता है वो यही होता है, सनस्क्रीन, बिंदी, मेकअप, बस हो गया। थोड़ी देर के बाद देखोगे मेरे पास बिंदी नहीं रहेगी, क्योंकि पीनू निकाल लेती है इसलिए। फिर हम शाम को सो के उठे, तो हमने पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था, तो पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद मैं आ गई थी
चाय पीने के लिए, तो चाय पीने से पहले पानी पी लेना चाहिए। ये एक ज़रूरी सूचना मैंने अपने घर में सबको ही देखा है कि चाय पीने से पहले ज़्यादातर पानी पी लेते हैं वो लोग। तो मैंने भी चाय वगैरह पिया, उसके बाद फिर आ गई थी किचन में ऑलमोस्ट रात का खाना बनाने के लिए। तो रात के खाने में बना था रोटी और सब्ज़ी मैंने बनाया था। तो रोटी मेरी ऑलमोस्ट बन ही गई थी, कुछ फूलती है कुछ नहीं फूलती। एक तो मुझे सबसे दुनिया का ना सबसे फालतू काम लगता है रोटी बनाना। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद रोटी बनाना। चावल चावल बनवा लो मेरे से, बाकी तुम 6-7 सब्जी बनवा लो, बट रोटी मत बनवाओ मेरे से। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी, सुबह का मेरे को सैंडविच बनाना था सबके लिए ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे मैंने सैंडविच की रेसिपी मतलब सॉरी जो भी उसमें मुझे लगता है तो वो सब मैं रेडी करी थी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि ये सब मैं करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। रात का तो खाने में टाइम संडे को जल्दी खाना पीना हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम भी कर ही लेती हूँ। तो चलो मिलते हैं सुबह।